एक व्यक्ति है, पता नहीं पानी में क्या कर रहे हैं। आई थिंक ही इज़ मैड, सो आई हैव टू गो राइट नाउ, अदरवाइज ही विल अब्यूज़ मी। सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है हमारा डे 2 एग्ज़ाम का, और आज हम फिर से जाएंगे एग्ज़ाम देने, और पीआर पब्लिक रिलेशन का ही एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम चलेंगे राजेंद्र प्लेस, क्योंकि कार्तिक वगैरह वहीं पे आ जाते हैं, कहते हैं साथ ही चल लेंगे, तो वहाँ से एक साथ जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजेंद्र प्लेस, और फिर एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, और फिर बाहर घूमेंगे, विचार विमर्श करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधा हम चलते हैं। तो फाइनली अब आ गए हैं हम कॉलेज पे। कार्तिक भी आ गया है, विशु रास्ते में है, लेकिन हम अभी सीधा कॉलेज जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बैठ के थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे पेपर ऊपर के बारे में, और आज साथ में बैठेंगे कुछ हो जाएगा उस मतलब आपस में, तो इसीलिए हम पहले ही जा रहे हैं। अभी टाइम है वैसे 20-25 मिनट के आसपास। तो अब सीधा पेपर देने चलते हैं, पेपर के बाद आपसे मुलाकात होगी। तो भाई अब हो गया है हमारा पेपर ख़त्म, और अब कल ही है पेपर। कल वाले पेपर के बीच में एक भी गैप नहीं है, और 70 पेज पढ़ना है पता नहीं क्या होगा। और अभी इन्होंने नोट्स दिया है, वैसे पेपर ठीक ही गया है, सबसे अधिक किसी ने लिखा है, तो भाई विशु भाई ने पूरे लिख दिए, मतलब 7 क्वेश्चन लिखने थे, 7 के 7 क्वेश्चन सारा लिख दिया। कैसा गया भाई? ठीक है। कार्तिक कितने लिखे हैं? उसने भी लिख ही दिए होंगे, ठीक ही ठाक गया है। 5 लिखे। और मैं तो कुछ नहीं पढ़ के आया था, फिर भी ये बंदा एक अक्षर पढ़ के नहीं आया, और भगवान के नाम पे सारा लिख दिया। सबसे ज़्यादा इसने ही लिखे हैं। तो शीट भी मैंने यूज बैक बेंचर कहते ना, बैक बेंचर पढ़ के नहीं आते, बस टॉप मार जाते हैं, वही हाल है भाई विशु का। कुछ भी पढ़ के नहीं आया, बस लिख दिया। और अभी हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, बस मैं इनके साथ जा रहा हूँ कहीं भी। और भाई हम घूम फिर के वापस से हमेशा की तरह इसी पार्क में आ जाते हैं, क्योंकि घर के पास यही है ना, मतलब हाँ पास में ही, इंस्टीट्यूट के भी पास में है, मेरे तो घर के भी पास में है, और इन दोनों छोकरों के घर के पास में नहीं है। फिर भी ये लोग आ जाते हैं बस कंपनी देने, टहलने के लिए और थोड़े मज़े लूटने के लिए। तो बस क्या है, इस पार्क में 10 बार आ चुका हूँ, 1000 बार आ चुका हूँ, क्या दिखाएँ। एक व्यक्ति है, पता नहीं पानी में क्या कर रहे हैं। आई थिंक he is mad, so I have to go right now, otherwise he will abuse me. And as you can see here it is written, झील में कपड़े धोना और नहाना सख्त मना है, and that person is bathing in the झील, so what can I say. तो भाई विशु और कार्तिक गए अपने घर, और हम भी चलते हैं अपने ही घर, क्योंकि कल ही पेपर है, पढ़ना पड़ेगा। 70 पेज पढ़ना है भाई बहुत ज़्यादा है, तो सीधा घर चलते हैं अब। और अब आ चुके हैं घर पे, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पेपर है एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या पता आप में से अगर कोई ऐसा कुछ पढ़ाई कर रहा होगा तो शायद हेल्प हो जाएगा सैम्पल पेपर के तौर पे। तो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। तो देखा आपने, पेपर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इसे सैम्पल पेपर के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। और हम आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाल इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि कूलर आ चुका है घर में नया, तो इसीलिए। तो अभी जल्दी से पेपर ख़त्म हो जाए, फिर हम जाएंगे कहीं इंटरेस्टिंग रोचक स्थानों पर घूमने। और खाना भी तैयार हो चुका है, आज बाहर से ही खाना आया है, राजमा चावल। तो राजमा चावल का भोग लगाते हैं, और हम मिलेंगे आपसे कल ही पेपर है, तो आप बने रहिए हमारे साथ।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बगल में जो घंटी है वो भी दबा दीजिए। हम आपसे मिलते रहेंगे।